नमस्कार बच्चों। हिंदी विला में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 7 की पाठ्य पुस्तक का दूसरा पाठ दादी माँ पढ़ेंगे, जिसके लेखक शिव प्रसाद सिंह हैं। बच्चों, शिव प्रसाद सिंह को अपने बड़े भाई का पत्र प्राप्त होता है, जिसमें दादी माँ के बारे में बताया गया है कि वह कितनी दयालु थी। अपने अच्छे स्वभाव के कारण वे घर और बाहर दोनों जगह के लोगों को प्रिय थी। बच्चों, पाठ का अध्ययन करने से पहले मैं लेखक शिव प्रसाद सिंह के बारे में जानकारी देना चाहती हूँ। लेखक शिव प्रसाद सिंह हिंदी के महान साहित्यकार थे। उनका जन्म 19 अगस्त 1928 को बनारस के जलालपुर गांव में एक जमींदार परिवार में हुआ। वह काशी हिंदू विश्वविद्यालय में 1963 में प्रवक्ता नियुक्त हुए। उन्होंने बहुत सी रचनाएं लिखी, जैसे नीला चांद, धतूरे का फूल, दिल्ली दूर है, राजगुजरी आदि रचनाएं लिखी। उनकी पहली कहानी दादी माँ थी, जिसके बारे में हम सारांश रूप में पढ़ेंगे। इस पाठ में बताया है कि लेखक की उम्र 20 साल से ज़्यादा थी, पर फिर भी जरा सी कठिनाई पड़ते ही वह उदास हो जाते थे। ना चाहते हुए भी ऐसे समय में उसके सामने दादी माँ की शीतल छाया नाच उठती थी। उसे लगता था कि क्वार के महीने में तालाब के बदबूदार पानी में बच्चे बड़े खुशी से नहा रहे थे, तो लेखक भी सोचने लगा कि मैं भी उसमें नहाऊं, और वो एक दो बार उसमें नहाए और बीमार पड़ गए, और आधी रात को उनका बुखार भी ठीक हो गया। लेखक दिन में भी चादर लपेटकर सोए हुए थे और दादी माँ आ गई। दादी माँ आते ही लेखक के सर को छुआ, पेट को छुआ और किसी चबूतरे की मिट्टी मुंह में डाली। दिन रात चारपाई के पास बैठी कभी हाथ पैर सहलाती, तो कभी दालचीनी का लेप करती और मूंग की दाल की खिचड़ी बनाने की हिदायत देती, क्योंकि दादी माँ को 50 किस्म की दवाइयों के नाम याद थे। गांव में कोई भी बीमार होता, दादी माँ सबसे पहले पहुंचती थी। वही हाथ माथा छूना तथा भूत से लेकर मलेरिया, निमोनिया आदि का विश्वास पूर्वक अनुमान लगाती। बीमारी में वो साफ सफाई का ध्यान रखती थी। अगर उनका कोई भी कहना नहीं मानता था तो वो पागल सी हो जाती थी। इस पाठ में दादी माँ की अप्रिय प्रसंग एक घटना भी बताई गई है। एक दोपहर में दादी माँ रामी की चाची धन्नो पर खूब बिगड़ रही थी। उससे ब्याज सहित सारे पैसे वापस करने की बात कह रही थी। धन्नो पैसे फसल पर वापस करने की बात कर रही थी। धन्नो ने कहा कि लड़की की शादी है, इसका वास्ता दे दो मुझे, मैं बाद में तुम्हें पैसे जो है चुका दूंगी। जब वो दादी माँ के पैर छूने गई तो दादी माँ ने उसे कहा, चल हट। तब लेखक ने कहा, दादी ये बाद में पैसे दे देगी। इस घटना के बाद कई दिन तक धन्नो दादी को आशीर्वाद देते जा रही थी कि लेखक की उससे मुलाकात हो गई। लेखक ने कहा कि उस दिन तो दादी तुम्हें डांट रही थी, फिर तुम उन्हें आशीर्वाद क्यों दे रही हो? धन्नो बोली, बेटा वह तो देवता है, उन्होंने पीछे के सभी रुपए माफ़ कर दिए और मेरी बेटी की शादी के लिए 10 रुपए और भी दिए हैं। विवाह की रात में जब बारात चली जाती है तो औरतें रात भर जागकर अभिनय करती हैं, जिसमें शादी से लेकर
पुत्र उत्पत्ति तक के सभी दृश्य दिखाए जाते हैं। इसमें सभी महिलाएं भाग लेती हैं। बीमार होने के कारण लेखक बारात में ना जा सका। दादी ने घर में ही लेखक को सुला दिया और यह बात अन्य औरतों को पता नहीं थी। अभिनय में भाभी की बात पर लेखक को हंसी छूट गई और भांडा फूट गया। तब दादी ने लेखक का बचाव किया। दादी की शरण में जाते ही बच्चों को अभयदान मिल जाता था, क्योंकि दादी माँ स्नेह और ममता की मूर्ति थी। दादी को जीवन का गहरा अनुभव था। दादाजी की मृत्यु के बाद वह अकेली सी हो गई थी। उन्हें असली नकली शुभ चिंतकों की पहचान हो गई। दादाजी की श्राद्ध में लेखक के पिताजी ने अतुल संपत्ति खर्च की थी। दादी अकेली होने के कारण उदास रहने लगी। वह अपना अधिकांश समय पूजा पाठ में बिताने लगी। एक सुबह पिताजी और किशन भैया उदास बैठे थे। अब रुपए कोई उधार देता भी नहीं था, क्योंकि उन्हें दादाजी की मृत्यु पर काफ़ी कर्ज ले लिया था। कुछ लोगों के पिछले पैसे भी बाकी थे। वे रोने से हो रहे थे। तभी दादी उनका माथा सहलाते हुए बोली, अभी तो मैं हूँ। यह कहकर उन्होंने दादाजी के दिए हुए कंगन निकाले और देते हुए कहा, पुराने लोग सब आगा पीछा सोच लेते हैं बेटा। किशन भैया का पत्र लिए हुए लेखक का हाथ कांप रहा था। उसे अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं हो रहा था कि दादी माँ अब इस दुनिया में नहीं रही। तो बच्चों, आज हमने दादी माँ पाठ का सारांश रूप पढ़ा। अगली वीडियो में हम इस पाठ के शब्दार्थ व प्रश्न उत्तर करेंगे। अगर बच्चों आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक व सब्सक्राइब जरूर करें।